नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो आपकी फाइनल मेडल टैली रही है और हमारे देश भारत के जो भी गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर मेडल टैली की बात करते हैं तो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया इस सूची में आपके टॉप पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 67 गोल्ड मेडल जीते, 57 इन्होंने रजत पदक जीता है और 54 इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 178 मेडल जीता है। इंग्लैंड देश की बात करें जो कि आपका मेज़बान देश था, तो इसने आपके 57 गोल्ड मेडल, 66 सिल्वर मेडल, 53 आपके ब्रॉन्ज मेडल सहित 176 पदक यहाँ पर जीता है। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है और कनाडा ने यहाँ पे 26 गोल्ड मेडल, 32 आपके सिल्वर मेडल, 34 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल मिलाकर के 92 मेडल यहाँ पर जीता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे देश भारत का स्थान याद रखना है। भारत इस सूची में आपके चौथे स्थान पे रहा है। हमने यहाँ पर 22 गोल्ड मेडल जीता है, 16 आपके सिल्वर मेडल हैं और 23 यहाँ पर रहा है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से हमारे देश भारत ने इसमें 61 पदक जीता हुआ है। न्यूजीलैंड 20 गोल्ड मेडल सहित टोटल 49 पदक जीता, ये आपके 5वें स्थान पर है। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो इसने 13 गोल्ड मेडल सहित यहाँ पर 51 मेडल जीता है और ये आपके 6ठे स्थान पर रहा है। खेलों के अनुसार अगर हम लोग अपने देश भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे देश भारत का जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो आपके रेसलिंग यानी कि पहलवानी में रहा। पहलवानी में हमारे देश ने 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस प्रकार से रेसलिंग में हमने जीता 12 मेडल। वहीं पर टेबल टेनिस में हमने 7 मेडल जीता। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें हमने 10 मेडल जीता। बॉक्सिंग की बात करें तो इसमें हमने टोटल 7 मेडल जीता। बैडमिंटन में हमने 3 गोल्ड सहित 6 मेडल जीता। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमने टोटल 8 मेडल जीता है। वहीं पर लॉन बॉल्स में हमने 2 मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में पहली बार हमने मेडल जीता है और इसमें हमने 1 गोल्ड जीता। जूडो की बात करें तो इसमें 3 मेडल। हॉकी की बात करें तो इसमें हमने 2 मेडल और क्रिकेट की बात करें तो इसमें हमने 1 मेडल और स्क्वैश में हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि हमारे देश भारत ने टोटल 22 गोल्ड मेडल, 16 आपके रजत पदक, 23 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल मिलाकर के 61 पदक यहाँ पर जीता है। तो अब आइए हमारे देश के जो यहाँ पर 16 सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी हैं, 22 गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमको गोल्ड मेडल दिलाया था वह मीराबाई चानू ने दिलाया और इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में हमको ये मेडल दिलाया था। फिर बात करते हैं जेरेमी लाल रेनुंगा की। इन्होंने आपके 67 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में हमको गोल्ड मेडल दिलाया है। तीसरे नंबर पर नाम आता है अचिंता श्योली का। अचिंता श्योली ने भी आपको वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम वर्ग में पदक दिलाया है। चौथे स्थान पर हम लोग बात करेंगे टेबल टेनिस की, जो हमारी पुरुष टीम रही है। इस टीम में आपके हरमीत देसाई, सनील शेट्टी, शरत अचंता और जी गुणाशेखरन थे और इन्होंने भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया था। आगे हम लोग बात करेंगे हमारी जो लॉन बॉल्स की महिला 4 की टीम रही है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में हमने लॉन्स बॉल में पदक जीता है और ये मेडल हमारी महिला 4 टीम ने दिलाया था। फिर बात करते हैं सुधीर की। सुधीर आपके पैरा पावर लिफ्टर हैं और इन्होंने पुरुष हैवीवेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ध्यान रखिएगा ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने आपके राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आगे बात करेंगे बजरंग पुनिया की, तो इनके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। ये हमारे भारत के रेसलर हैं और इन्होंने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में
हमारे देश भारत को गोल्ड मेडल यहाँ पर दिलाया है। उसके बाद में हम बात करेंगे साक्षी मलिक की। तो साक्षी मलिक हमारे देश की बहुत ही फेमस रेसलर हैं और आपको पता होना चाहिए कि 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। 9वां जो गोल्ड मेडल है वो हमको दिलाया दीपक पुनिया ने। ये भी हमारे भारत के बहुत फेमस रेसलर हैं और इन्होंने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हमारे देश को जो 10वां गोल्ड मेडल मिला वो रवि कुमार दाहिया ने दिलाया। ये भी हमारे देश भारत के रेसलर हैं और इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हमारे देश को जो 11वां स्वर्ण पदक मिला वो आपके विनेश फोगाट ने दिलाया है। विनेश फोगाट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 2014, 2018 और अब 2022 यानी कि 3 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये आपके भारत की रेसलर हैं। फिर बात करेंगे नवीन कुमार की। तो नवीन कुमार भी हमारे रेसलर हैं और इन्होंने आपके रेसलिंग में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट बात करेंगे भाविना पटेल की। तो भाविना पटेल जो कि हमारे पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपके महिला एकल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। भारत को जो 14वां गोल्ड मेडल मिला ये मिला था मुक्केबाजी में। हमारे भारत की जो नीतू घंगास हैं, इन्होंने आपके 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को 14वां गोल्ड मेडल दिलाया था। फिर बात करते हैं अमित पंघाल की। तो अमित पंघाल हमारे देश के बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं और इन्होंने आपके 51 किलोग्राम वर्ग में भारत को यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया है। 16वां जो गोल्ड मेडल है ये हमको मिला एथलेटिक्स में और ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। एल्डोस पाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने आपके पुरुष ट्रिपल जंप की कैटेगरी में हमारे देश भारत को 16वां गोल्ड मेडल दिलाया है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकहत जरीन की। निकहत जरीन जो कि आपके भारत की बॉक्सर हैं, इन्होंने महिला 50 किलोग्राम वर्ग में हमारे देश भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। फिर बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस में शरद अचंता और सृजा अकुला की जो जोड़ी है, इन्होंने आपके मिक्स डबल की कैटेगरी में हमारे देश भारत को 18वां गोल्ड मेडल दिलाया है। आगे बात करेंगे हमारी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की। तो इनसे वैसे भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये गोल्ड ही लेकर के आएंगी और इन्होंने किसी भी भारतीय को निराश नहीं किया। पीवी सिंधु ने महिला एकल में हमको बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं पर लक्ष्य सेन की बात करें, जिनका ये साल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है, इन्होंने भी बैडमिंटन में जो पुरुष एकल का खिताब था उस कैटेगरी में हमारे देश भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। फिर बात करते हैं हमारी बैडमिंटन की शानदार जोड़ी यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी की। इन्होंने आपके पुरुष युगल की कैटेगरी में बैडमिंटन में हमको गोल्ड मेडल दिलाया है। हमारे देश को जो आखिरी गोल्ड मेडल मिला वो दिलाया शरद अचंता कमल ने, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पुरुष एकल की कैटेगरी में हमारे देश भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये हमारे वे सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने आपके भारत को स्वर्ण पदक इस साल के राष्ट्रमंडल खेलों में दिलाया है। अब हम लोग हमारे देश के जो 16 सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संकेत सागर की। संकेत सागर हमारे भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में हमको सिल्वर मेडल दिलाया। विद्या देवी रानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने भी आपके वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। सुशीला लिम्का बम की बात करें तो इन्होंने आपके जूडो में सिल्वर मेडल दिलाया। हमारी जो बैडमिंटन की टीम रही है मिक्स टीम थी, यानी कि इसमें आपके पुरुष और महिला बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी शामिल थे, इन्होंने भी हमको सिल्वर मेडल दिलाया। तुलिका मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे जूडो की खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में हमको सिल्वर मेडल दिलाया है। फिर हम लोग बात करेंगे विकास ठाकुर की। तो विकास ठाकुर जो कि आपके भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 96 किलोग्राम वर्ग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया।
मुरली श्रीशंकर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी हमारे एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपके पुरुष लॉन्ग जंप की कैटेगरी में हमारे देश भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अंशु मलिक की बात करें तो इनसे भी हम लोगों ने गोल्ड एक्सपेक्ट किया था, हालांकि ये सिल्वर मेडल ही जीत पाई, लेकिन चलिए जो भी है अच्छा था। रेसलिंग में इन्होंने हमारे भारत को रजत पदक दिलाया है। ये दो खिलाड़ी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। प्रियंका गोस्वामी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, इन्होंने महिला की जो 10,000 मीटर की वॉक थी उसमें हमारे देश भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। वहीं पर अगर हम लोग अविनाश साबले की बात करते हैं तो इन्होंने आपके पुरुषों की 3,000 मीटर स्टीपल चेस में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो ये दोनों खिलाड़ी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को उस खेल में पदक दिलाया जहां पर हमें उम्मीद नहीं थी। आगे बात करेंगे हमारे लॉन बॉल्स की, जो पुरुष 4 की टीम रही है, जिसमें आपके सुनील बहादुर, चंदन सिंह, नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल थे। इन्होंने भी हमारे पुरुष 4 की टीम के रूप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अब्दुल्ला अबू बकर, तो अब्दुल्ला अबू बकर की बात करें, ये भी हमारे एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, केरल राज्य से आते हैं और इन्होंने आपके पुरुष लॉन्ग जंप की कैटेगरी में हमारे भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। जी साथियान और शरत अचंता की बात करें, ये हमारे टेबल टेनिस की सबसे फेवरेट जोड़ी है। इन्होंने आपके पुरुष युगल की कैटेगरी में हमको सिल्वर मेडल दिलाया। महिला क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो महिला क्रिकेट टीम जो हमारी रही है, इसने आपके T20 प्रारूप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे और इसीलिए भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सागर अहलावत की बात करें तो ये हमारे भारत के बॉक्सर हैं और इन्होंने 92 किलोग्राम वर्ग में हमें सिल्वर मेडल दिलाया है। हमारे देश को जो आखिरी सिल्वर मेडल मिला है, ये हमने प्राप्त किया है पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, यानी कि जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है वो आपके फाइनल में हार गई और इसीलिए इनको यहाँ पर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके प्रमुख मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नीचे कमेंट में आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, इसमें हमारा मैस्कॉट क्या था, यानी कि हमारा शुभंकर क्या था, और आपके राष्ट्रमंडल खेलों की जो क्लोजिंग सेरेमनी रही है, इसमें हमारे भारत के ध्वजवाहक कौन हैं, यानी कि फ्लैग बियरर कौन हैं, उनके नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।